Morning children. In the previous videos, we have studied about the heating effect of electric current and also we have studied about the fuses. Now, in this video, we will study about the magnetic effect of electric current. तो पहले की वीडियोस में हम लोगों ने हीटिंग इफ़ेक्ट देखा था इलेक्ट्रिक करंट का। हमने सर्किट प्रिपेयर किया था जिसमें हम लोगों ने नाइक्रोम वायर 2 नेल्स लिए थे, ड्राइंग पिन्स ली थी, जिसको हमने एज अ स्विच लिया था, या आप डायरेक्ट एक स्विच भी ले सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जब स्विच ऑन करते हैं तो उसमें किस तरह से जो नाइक्रोम वायर है वो हॉट हो जाती है, वो हमने एक्टिविटी देखी थी। फिर हमने बल्ब वाली एक्टिविटी भी देखी थी कि बल्ब कैसे ग्लो करता है। उसमें जब उसको टच करते हैं ऑन पोजीशन में तो उस टाइम वो क्या होता है, हॉट होता है, और जब उसको ऑफ पोजीशन में रखते हैं तब उसके अंदर हीटिंग इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो सर्किट में हमने सेल लिया था वो सेल के अंदर कितने वोल्ट रहते हैं। 1.5 वोल्ट का ही वन सेल होता है, मतलब एक सेल जो है वो 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उससे एक नॉर्मल बल्ब जो हम अपने रूम में लगाते हैं वो ग्लो नहीं कर सकता है। तो जो सर्किट डायग्राम में हम बल्ब का यूज़ करते हैं वो टॉर्च का बल्ब हम ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वोल्टेज लो रहती है ना। तो जिस हिसाब से एक सेल की हमने देखा कि एक सेल के अंदर कितने वोल्ट रहता है करंट का, 1.5 वोल्ट। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें हम जो बल्ब यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम में, वन सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग टॉर्च का बल्ब यूज़ करते हैं या बिल्कुल लो वोल्टेज का बल्ब यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने और फ्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि अभी हम लोग एमसीबी यूज़ करते हैं, नहीं तो पहले के टाइम में वो फ्यूज़ आते थे जिनको बिल्डिंग्स में लगाया जाता था। अभी भी बहुत जगह ऐसा है कि जो जहाँ पर हमारी बिल्डिंग के नीचे इस तरह से एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पर सभी टावर के फ्यूज़ लगे रहते हैं। तो वो फ्यूज़ भी हम यूज़ करते हैं, और घर में हम शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए एमसीबी का यूज़ करते हैं, ताकि वो स्विच अपने आप ऑफ हो जाता है जब मैक्सिमम फ्लो रहता है करंट का। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम ये एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 14.5 कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक जो आपको मैच बॉक्स फेंक देना है उसमें से जो उसका ट्रे वाला पार्ट है वो आपको लेना है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे, और उसके ऊपर हमको उस कार्डबोर्ड ट्रे के अंदर पहले हमें क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। कंपास नीडल आपको पता है कि आपके घर में एक राउंड कलर का जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ऐसा एक कंपास नीडल आता है। तो वो स्मॉल कंपास नीडल इतना छोटा लेना है कि जो उस ट्रे में आ जाए, और उसके ऊपर आपको वायर्स को, कोई भी वायर लेके एक वायर को उसको आपको रैप कर देना है। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल। और उसके बाद उसके जो फ्री एंड्स हैं उसको आपको इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर देने हैं थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर 14.17। तो आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। इस तरह से हमने ट्रे ली जो मैच बॉक्स की, और उसके अंदर हमने कंपास निडल रखा, फिर उसके ऊपर हमने वायर से उसको रैप किया, और फिर उसके फ्री एंड से यानी सेल के उसके दोनों तरफ से, एक तरफ से सेल से कनेक्ट किया, दूसरी तरफ से हमने स्मॉल बल्ब से कनेक्ट किया, और बल्ब को फिर हमने स्विच से कनेक्ट किया। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज़ पॉइंटिंग। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हमको कंपास निडल की पोजीशन देखनी है। तो कंपास निडल की पोजीशन जब हम पहले कंपास निडल को रखते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही दिखाता है, वो एक कोई भी इनिशियल डायरेक्शन अपनी दिखाता है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर बार मैग्नेट जो होते हैं जिस पे नॉर्थ साउथ पोल लिखा हुआ होता है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, तो जब हम उसको कंपास निडल के पास लाएंगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, तो आप देखेंगे कि तब क्या होता है। तो जब हम
क्योंकि हम जानते हैं कि जो कंपास निडल होता है उसमें भी टाइनी मैग्नेट होता है, उसके अंदर भी रहता है, और ऊपर से हम जब उसको बार मैग्नेट के पास लाएंगे तो उसका जो कंपास निडल के अंदर जो उसकी निडल होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब वो उस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी तरफ घूम जाएगी। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन। और उसके बाद क्या करना है, आपको बार मैग्नेट हटा देना है, और जब आप उसको स्विच को ऑन पोजीशन में करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट, मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन। तो जैसे ही हम करंट को पास करेंगे उसमें, तो क्या होगा कि फिर से जो उसके अंदर कंपास निडल होगा उसमें हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करेंगे और उसके ऊपर जो हमने वायर ट्रे के ऊपर हमने जो रैप की है वो उस टाइम एक मैग्नेट का काम करेगी। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, और जब उसको ऑफ पोजीशन में करेंगे तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में कंपास निडल की निडल आ जाएगी। डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, येस द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स, आपको इस तरह से 2-3 बार इसको करके देखना है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है। वी नो दैट द नीडल ऑफ अ कंपास इज़ अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीडल होती है कंपास की, उसके अंदर एक बहुत स्मॉल टाइनी मैग्नेट होता है जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करता है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट, और अगर उसके बाद हम उस मैग्नेट को जब हमने ऑफ पोजीशन में रखा हुआ है, तब हमने सर्किट ऑन नहीं किया है, तो उसके पास लाएंगे तो क्या होगा, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, तो वो निडल डिफ्लेक्ट होगी। वी हैव ऑल्सो सीन दैट, हमने ये भी देखा, वी हैव ऑल्सो सीन दैट कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लोज इन अ नियर बाई वायर। और हमने ये भी देखा जैसे ही हम उसमें करंट का फ्लो करते हैं, यानी स्विच को ऑन करते हैं, तब भी कंपास निडल हमें डिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, क्या हम दोनों ऑब्जर्वेशंस को कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि ये क्यों होता है। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, हाँ जब उसमें से करंट का फ्लो होगा तो वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। दिस इज़ वॉट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। तो ये सबसे पहले किसने नोटिस किया था, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, जिन्होंने also wondered, he was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। तो जब उन्होंने बार बार उसमें से करंट पास किया था तो उन्होंने देखा था कि बार बार निडल डिफ्लेक्ट होती, उसमें डिफ्लेक्शन देखा था निडल का। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी भी वायर में से, और इस वायर ये एक्सपेरिमेंट में हम इस तरह से करेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी। दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक मैग्नेट्स, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं ये इसको मैग्नेट्स के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग, तो ये हमारे लिए एकदम हैरानी की बात है। लेट अस ट्राई इट आउट, तो कभी हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी जिसके थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं, आपने इस तरह से मैच बॉक्स की नीचे वाली डिस्कार्डेड ट्रे ली, उसमें आपने एक मैग्नेटिक नीडल रखी और फिर आपने 2 वायर्स भी ली हैं, फिर आपने उसको ऊपर से एक वायर से रैप कर दिया जिसके अंदर आपने कंपास नीडल रखी थी। फिर हमने उसको स्विच और सेल से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, ऑफ पोजीशन में जब बार मैग्नेट को उस नीडल के पास लाएंगे तो हमको जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है इनिशियल पोजीशन में जो नीडल, वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उसमें वो डायरेक्शन उसकी मूव हो जाएगी, वो नीडल वहाँ से डिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन पे आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, पर जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को इसके पास ले गए, जैसे ही हम इसको बार मैग्नेट के पास ले गए तो इसकी डायरेक्शन चेंज होके क्या हो गई, आप देख रहे हैं ईस्ट पे चला गया ये डिफ्लेक्शन होके ये नीडल।
तो इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला हमें। और फिर हम जब वो बार मैग्नेट को हटा के दूसरी तरह से देखेंगे, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तब भी ये कंपास नीडल जो है वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगी, क्योंकि तब भी फिर से उसमें हमको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, नीडल फिर से इसमें डिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी इसमें से हम करंट को फ्लो करेंगे, ऑफ स्विच को ऑन करेंगे, तब हमें इसके अंदर, इस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो वायर होती है, जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक्टिविटी आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट।